इसी बीच यह प्रश्न हमारे सामने है और ये कह क्या रहा है हमसे, किसी सामान के 2/3 भाग को 30% लाभ पर, 1/4 भाग को 16% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल प्राप्त लाभ 75 रुपए है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए, कोई सामान है, उसको यहां पर इन्होंने फ्रैक्शन के रूप में दिया है और उस फ्रैक्शनल जो रूप दिया है उस पर प्रॉफिट बताया गया है और ओवरऑल इन्होंने रुपए में भी प्रॉफिट बताया है। तो हमें जो सामान है उसकी क्रय मूल्य बतानी है। देखिए, ये इन्होंने 3 टुकड़ों में तोड़ा। पहला भाग है 2/3, दूसरा भाग है 1/4 और फिर यहां कुछ शेष होगा। यहां से हम देखो निकालते हैं। पहले कह क्या रहे हैं, जब भी देखो 2/3 भाग दिया है, 1/4 भाग दिया है और शेष दिया है, तो आप नीचे वाले जो डिनोमिनेटर दिए ना हर, इनका लासा ले लिया करो। तो 3 और 4 का लासा होगा 12। कितना होगा? 12। अब यहां से देख लीजिए, मैं अगर 12 का 2/3 करूं तो कितना आएगा? 3 का भाग हमने 12 में दिया, कितना आया? 4। 4 दूनी 8। कैसे? 12 टोटल है और उसका 2/3 कितना होगा? 8 ही तो होगा। 3 से 1 8 4 बार, 4 दूनी 8, हमने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे ही ओवरऑल जो हमारा है ना 12, उसका 1/4 कितना होगा? 3 4 से काटा 3 बार, 3 1 3। अगर टोटल हमारी कोई सामान 12 यूनिट में है तो अभी तक कितने यूनिट हो चुके हैं? 8 और 3 11, बचे कितने? 1। तो शेष हमारा कितना बच गया? 1। अब हमें यहां से पता चल गया जो 2/3 भाग था वो 8 यूनिट है, 1/4 भाग था वो 3 यूनिट है और शेष भी पता चल गया 1 यूनिट। ओवरऑल जो टोटल यूनिट थे वो 12 यूनिट थे। अब हमें यहां से एक चीज ध्यान से देखनी है, क्या इसको हम समझ सकते हैं कि 12 का 2/3 8 कैसे आया, यहां से समझ सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी 8 यूनिट थी ना, ये 8 यूनिट कितने परसेंट लाभ पर बेची गई? 30% लाभ पर। तो ओवरऑल कितना परसेंट लाभ हो गया? हमें हो गया 240%, क्योंकि 30 8 240। और ये इन्होंने 3 यूनिट कितने भाग को 3 यूनिट कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 16%। तो 16%, ये कितना हो गया? 16 दिया 48%। अब ये भी बता रहे हैं कि जो रिमेन रह गया ना शेष को इन्होंने 12% लाभ पर बेचा, यानी कि हमारा शेष कितना था? 1 यूनिट, इसको इन्होंने 12% लाभ पर बेचा। हमें पता चल गया 12 एकड़ 12। टोटल हमारा कितना? 8 3 1 कितने यूनिट था? 12। अब हमें ये नहीं पता जो ओवरऑल हमें प्रॉफिट किस प्रॉफिट परसेंट पर बेचा गया। अब यहां से देखो, ये अगर परसेंटेज देखा जाए 240 और 48 और 12, अगर इनको ऐड किया जाए तो हमारा होगा 300%। कैसे? 48 और 12 60, 60 240 में जोड़ेंगे तो 300% आ जाएगा। यानी कि अब हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। कैसे? हमारी टोटल यूनिट है 12 और ओवरऑल हमें परसेंटेज कितना मिला? 300। तो हम करेंगे क्या? इस 12 से इस 300 में भाग देंगे। तो 12 से 300 में भाग देंगे, कितना आएगा? 12 दूनी 24, क्या बचे? 6, 60 हो गए, 12 पंजे 60। यानी कि जो टोटल यूनिट 12 है उसको हमने कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 25% लाभ पर। आया ना समझ में? टोटल यूनिट को हमने कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 25% लाभ पर। अगर परसेंटेज में देखें तो 25% लाभ पर बेचा और रुपए में देखें तो हमने कितने रुपए में बेचा? 75 रुपए में। यदि कुल प्राप्त लाभ 75 रुपए है और यहां से देखें
तो हमने 25% लाभ पर बेचा। तो क्या पूछा गया है? तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमारा जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता, कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। उसी की वैल्यू पूछी गई है। 25 से 75 3 बार, 100 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा जो सीपी निकल के आया वो कितना आया? 300 रुपए। तो वो सामान कितने रुपए का था? 300 रुपए का था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म को आप पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इस आधार पर आप ओवरऑल निकाल पाएंगे। ओवरऑल को रुपए के रूप में रख दीजिए, 100% निकाल दीजिए। सवाल बहुत सरल है। अब अगले सवाल को और करेंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू।